आज मैं आप लोगों को टूर करवाने वाली हूँ मक्का मार्केट शारजा का, जो कि लोकेटेड है अल नासरिया एरिया शारजा में। रमज़ान की भी ऑफ़र्स यहाँ पे लग चुकी हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा सामान आपको मिल जाएगा अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। मुझे पर्सनली ये मक्का मार्केट बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अक्सर शॉपिंग यहीं से करती हूँ। यहाँ से आपको खाने पीने की काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। हाफ़ ऑफ द ग्रॉसरी जो है ना आपकी यहाँ से हो जाएगी। घर के आइटम्स जो होते हैं, किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें, कपड़े, जूते, बैग्स, बच्चों का सामान, ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ इनके पास है। तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ चीज़ों का टूर करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इनके पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इस वाले सेक्शन से आपको हर तरह की जो ड्राई वाली ग्रोसरी होती है वो मिल जाएगी, जैसे कि ऑयल है, घी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं। उसके अलावा आपको यहाँ से शुगर मिल जाएगी, मसाले वगैरह आपको मिल जाएंगे, ओट्स मिल जाएंगे, नाश्ते में यूज़ होने वाली चीज़ें, मिल्क, चीज़ वगैरह हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है। जिन चीज़ों पे ऑफ़र लगी हुई होती है तो काफ़ी अच्छी प्राइस में वो मिल जाती हैं आपको। यहाँ से रूह अफ़ज़ा की बॉटल जो है ये 8 दिरहम की लगी हुई थी। अफ्तारी जो है पाकिस्तानी और देसी फैमिलीज़ में ना इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। बस ये कन्फ्यूजन रहती थी कुछ लोगों को कि ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल ओरिजिनल होती है कि नहीं। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ऑथेंटिक होती है, जैसी पाकिस्तान की होती है सेम, बस इनकी प्रिंटिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। और विमटो भी इनके पास मौजूद था, 5 दिरहम का था विमटो की बॉटल। यहाँ पे यूएई में जो ज़्यादातर लोग हैं वो विमटो यूज़ करते हैं। टैंक भी था, टैंक के भी सारे फ्लेवर्स इनके पास ऑलमोस्ट हैं। 10 दिरहम का ये वाला पैकेट लगा हुआ है। वैसे इस बार मैंने सोचा हुआ है कि रमज़ान में ना मैं ये वाले ड्रिंक्स जैसे रूह अफ़ज़ा, टैंक वगैरह ये यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि शुगर का कोई इस्तेमाल नहीं करूँगी और डिटॉक्स वाटर वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करूँगी। लेट्स सी कि कब कहाँ तक मैं इस पर अमल कर सकूँगी। अच्छा, ये वैनिटीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी। अगर आपको अफोर्डेबल प्राइस में चाहिए ना तो आप मक्का मार्केट पर ज़रूर आके इस कॉर्नर पर विजिट करो, यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइज़र मिल जाएंगे। अच्छा, ये मखमरिया अगर आपने परचेज़ करना है तो यहाँ मक्का मार्केट से आप परचेज़ करो। 10 दिरहम का यहाँ पे लगा हुआ था। मैंने यहाँ पे यारा जो परफ्यूम है ना काफ़ी वायरल है, उसका मैंने मखमरिया ख़रीदा था और इतना सेम उसकी फ्रेगरेंस है ना, बहुत अच्छी मुझे लगती है। जब मैं वो यूज़ करती हूँ साथ में यारा परफ्यूम यूज़ करती हूँ तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। मोरक्कन बात करने के लिए अगर आपको ओरिजिनल वाले ग्लव्स चाहिए ना तो मक्का मार्केट पे 4 दिरहम के लगे हुए हैं। और ये वाले जो ब्राउन है ना एक्सफोलिएशन करने के लिए, बाथ एंड बॉडी से मैंने 30 या 40 दिरहम का लिया था और यहाँ पे सिर्फ 6 दिरहम का लगा हुआ है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करना जब भी आप यहाँ पे आओ। और सोप वाले सेक्शन से आपको मोरक्कन सोप्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे आराम से। शैम्पूज़ के ऊपर भी काफ़ी ऑफ़र लगी हुई होती है। मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है ना शैम्पू, वो लॉरियल का ये पर्पल हाइलुरोनिक एसिड वाला शैम्पू है। अच्छा, इससे क्या होता है जब आप यूज़ करते हैं ना, फर्स्ट यूज़ में ही आपको डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाता है। बस आपने ये चेक कर लेना होता है कि ये मेड इन चाइना वगैरह ना बना हुआ हो। अगर ये मेड इन इजिप्ट है या ऑस्ट्रेलिया है, 2-3 मुल्कों से बन के आता है तो वो सारे ही ओरिजिनल है। मैंने ट्राई किया हुआ है, ये वाला भी बहुत अच्छा है। इसमें जो वाइट वाला होता है ना जिसकी रेड कैप होती है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को किचन वाले सेक्शन में लेके जाती हूँ। चॉपर्स, कटर्स वगैरह की ना बहुत ज़्यादा वेराइटी है इनके पास। ये आप देख सकते हो, फ्राइज़ बनाने के लिए चॉपर्स, ऑनियन और ये जो गार्लिक वगैरह का पेस्ट बनाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। अगर चॉपर्स आपको परचेज़ करने हैं ना तो आप मक्का मार्केट पे आओ। यहाँ पे आप देखो, आपको बहुत ज़्यादा वैरायटी नज़र आ जाएगी। एक एक जो है ना वो सारे दिखाना बहुत मुश्किल है, अपने हिसाब से आप देख लो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन इनकी प्राइसेस भी बहुत अफोर्डेबल हैं। ये वाले चॉपर्स जो है ना ऑनियन को करने वाले, पता नहीं मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे सही तरह से शायद यूज़ करना नहीं आया। तो बाकी चीज़ें जो हैं आप किचन की आपको बहुत अच्छी लगेंगी, क्योंकि पर्सनली मुझे इनका किचन सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है। बास्केट्स और डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं इनके पास, न्यू जो होती है ना, आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पहले देखी नहीं है। और ये जो है क्यूब्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि इनके क्या, ये क्यूब्स वैसे ही आपके पास होने चाहिए। आइस क्यूब्स होते हैं, रमज़ान में भी बहुत काम आते हैं। और बस इनको ये है कि कोई मेस क्रिएट नहीं होता, आपने बस फ्रीज़र में रख देना होता है डायरेक्टली, कोई रीफ़िल करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। और बस इनको यूज़ करो, यूज़ करने के बाद वॉश करके दोबारा से आप फ्रीज़र में इसको रख दो। आइसक्रीम मोल्ड्स आपको बहुत डिफरेंट स्टाइल की यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। उसके अलावा ऑरेंज जूस निकालने के लिए मैनुअल वाले आपको मिल जाएंगी, स्टील में भी हैं और प्लास्टिक वाली भी हैं। अच्छा, बर्तनों को वॉश करने के बाद ड्रेन करने के लिए ये वाली बास्केट मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक तो ये ड्रेनेज वाली बास्केट है, डबल है इसमें ना, तो आप ये वाली बास्केट बाहर भी निकाल सकते हो। नीचे पानी जो है इसमें टब में चला जाएगा और बाद में आप उसको पानी को फेंक सकते हो। ऊपर इसके लिड भी लगी हुई है, तो जो लोग फीडर वगैरह वॉश करके रखते हैं या बच्चों की जो जैसे सेंसिटिव वाली चीज़ें होती हैं उनमें डस्ट नहीं जाती, तो लिड बहुत इसकी मुझे अच्छी लगी है। 25 दिरहम की थी ये। फिर ये एक और ड्रेनेज ट्रे है, ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये भी डबल है बास्केट के साथ, तो नीचे ट्रे है इसके। तो ये भी अगर आप बर्तन वॉश करके रखते हो जैसे गिलास वगैरह, या फिर अगर आपको वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह वॉश करके रखने हैं तो इसमें आप रख सकते हो और इसका जो पानी है वो नीचे ट्रे में चला जाएगा और आराम से आप पानी ड्रेन कर सकते हो। स्पेशली अगर आपका किचन स्मॉल है और आप स्टूडियो
अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हो ना, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए किचन और वॉशरूम को बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। जैसे कि ये देख सकते हो आप, रेंटल अपार्टमेंट्स जो होते हैं उनमें आप ड्रिलिंग वगैरह नहीं कर सकते ना, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी जो आपने बस पेस्ट करनी होती हैं और आपको बस टेम्परेरी डेकोरेशन करनी है, तो वो काफ़ी सामान आपको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मिल जाएगा यहाँ से। बस ये कि थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, क्लीनिंग का सामान इनके पास बहुत अच्छा है, मैं अक्सर यहीं से परचेज़ करती हूँ, जैसे कि मोप वगैरह है या फिर जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो डस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। अच्छा, ये झाड़ू जो है देसी स्टाइल के जो पाकिस्तान में इंडिया में यूज़ होते हैं ना, वो भी इनके पास है थे। अगेन ये वाली जो बास्केट्स हैं ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छी भी बहुत लगती हैं जब आप इनमें सर्विंग करते हो ब्रेड्स की या फिर डिकोर करते हो घर में। स्पेशली अगर आपको कभी गिफ्ट देना है, चॉकलेट्स वगैरह डाल के किसी को रिप्रेजेंट करना होता है कहीं, तो वो भी बहुत अच्छी रहती हैं ये। अच्छा, ये वाले कारपेट है इनके पास, उसके अलावा चॉपर्स कटर्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। अच्छा, स्टील के बर्तन भी काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, स्पेशली इंडियन फैमिलीज़ में यूज़ होते हैं, तो वो आप यहाँ पे आपको स्टील के बर्तन सारे मिल जाएंगे। ये खजूरें रखने के लिए, डेट्स रखने के लिए 6 दिरहम का बाउल बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आपको हर तरह की पतीलियाँ, नॉन स्टिक पैन्स और तवे वगैरह सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, एक ये वाला इनका सेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे एम्प्टी बॉटल्स हैं इनके पास, जो अतर और परफ्यूम्स डालने के लिए, रिफ़िल करवाने के लिए ना, आपको यहाँ से बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइनों की, ट्रेडिशनल जो डिज़ाइन होते हैं ना यूएई के, वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो बड़ी लग्जरी लगती हैं ये वाली बॉटल्स। अगर आपको बाहर से अतर लेना है तो आप यहाँ से बॉटल परचेज़ करके लेके जाओ, तो वो आपको रिफ़िल करके दे देते हैं अतर वगैरह। फिर बखूर बर्नर्स की इनके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। इलेक्ट्रिक वाले बखूर बर्नर्स भी हैं और दूसरे जो नॉर्मल कोयले के साथ जलते हैं वो भी हैं इनके पास, तो इनकी भी प्राइसेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं। अच्छा, इस तरह की जो एम्प्टी वाली कंटेनर्स होते हैं ना, ये आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये स्प्रे बॉटल्स हैं 5 या 6 दिरहम की, ये आपको 12 पीसेस मिल जाएंगे। और ये जो है ना आप DIY के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर जो कुछ लोग स्मॉल बिज़नेस चला रही हैं लड़कियाँ, उनके लिए बड़ी अच्छी जगह है। यहाँ से आप परचेज़ करो और इसमें रीफ़िल करके जो भी आप DIY कर रहे हो, या लोशंस, या आपने घर में कोई सीरम्स तैयार किए हैं, जो भी चीज़ें आप इसमें डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। फिर अक्सर ये जो फेस वॉश मिलते हैं ना, जिनके साथ ये ब्रश लगा होता है एक्सफोलिएट करने के लिए, मसाज करने के लिए, तो ये एम्प्टी वाले भी इनके पास हैं। तो अगर आप घर में कोई हर्बल वाला बनाना चाह रहे हो और उसको फिल करने के लिए आपको एम्प्टी बॉटल्स यहाँ से मिल जाएंगी। ट्रैवल करने के लिए भी ये वाली बॉटल्स बेस्ट रहती हैं, इनको रीफिल करके आप साथ में ट्रैवल कर सकते हो। या फिर जो अगर स्कूल ऑफिस गोइंग लड़कियाँ होती हैं, हैवी मेकअप बैग्स अपने नहीं बनाना चाहते, छोटे मिनी मेकअप बैग्स अपने बना के साथ में आप ये सारी चीज़ें अपनी कैरी कर सकते हो। रूम को डिकोर करने के लिए, वॉल को अगर चेंज करना है कलर उसका, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। ये वाले वॉल पेपर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे, इतना इजी रहता है। ये 10 दिरहम का वॉलपेपर है, एडहेसिव होता है, बस आपने इसको पील ऑफ करना होता है और साथ ही ये स्टिक हो जाता है वॉल के ऊपर। यूएई में रहते हुए तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको अगर किसी अपार्टमेंट में आप शिफ्ट हुए हो, अगर उन लोगों ने नहीं मेंटेनेंस करवा के दी हो, आपको वॉल्स का कलर नहीं पसंद या आपको कोई डिकोर करना है, तो इस तरह के वॉलपेपर्स जो है ना वो बेस्ट रहते हैं, अपने हिसाब से डेकोरेशन कर सकते हो रूम की। डिश वॉशिंग जेल्स के ऊपर बड़ी अच्छी ऑफर लगी होती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो फेरी जो है ये 10 दिरहम 9 दिरहम का लगा हुआ है, ये 4 दिरहम के भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको हैंड वॉश मिल जाएंगे, जो आपको ग्लास क्लीनिंग वाली बॉटल्स होती हैं उसमें काफ़ी अच्छी ऑफर्स मिल जाएंगी। डॉनी के ऊपर काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई होती है। सर्फ अगर आपने परचेज़ करने हैं तो यहाँ से लें, काफ़ी अच्छी ऑफर्स में आपको सर्फ मिल जाएंगे। एरियल जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अक्सर मुझे यहीं से अच्छी ऑफ़र में मिल जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को दिखा दी हैं, आप ये देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर काफ़ी बड़ा है इनका। अब मैं ऊपर आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रही हूँ। यहाँ पे आपको इस तरह की ये तस्वीर हैं, आपको ज्वेलरी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको बैग्स मिलेंगे, बच्चों के कपड़े मिलेंगे, जूते आपको मिल जाएंगे, बेडशीट्स भी ऊपर वाले पोर्शन में पड़ी हुई हैं, टॉवल्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। अच्छा, अभी रमज़ान है ना, तो तस्बीह के इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन आए हुए हैं, मैंने तकरीबन हर कलर की तस्बीह खरीद के रखी हुई हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि आप अगर किसी को गिफ्ट देना चाहो तो आप जिस कलर की जानमाज़ परचेज़ कर रहे हो साथ में सेम कलर की तस्बीह लो, अपने लिए भी आप सेम कलर की परचेज़ कर सकते हो। वैसे मेरी भी इस पर प्लानिंग है कि मैं बेबी पिंक कलर की तस्बीह और बेबी पिंक कलर की जानमाज़ लूँगी। अच्छा, फर्स्ट फ्लोर पर ना आपको जिम का भी काफ़ी सामान मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो, वेस्ट पैंट्स हैं, हैंड बैंड्स हैं, जो भी चीज़ें वर्कआउट के लिए यूज़ होती हैं, डंबल्स मिनी भी हैं इनके पास हैं, और आपको मैट्स भी मिल जाएंगे। तो रमज़ान में बड़ा अच्छा रहता है, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो आप अफ्तार से 1 घंटा पहले आप वर्कआउट कर लो, आधा घंटा 20 मिनट जितना भी आप करना चाहो, तो काफ़ी अच्छा वेट लॉस होता है। बैल्कनी और आउटडोर को डिकोर करने के लिए या रूम में भी अगर आपको डेकोरेशन के लिए आर्टिफिशियल प्लांट्स चाहिए, वो भी इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं। छोटे मिनी प्लांट से लेके हैंगिंग वाले भी हैं, लार्ज वाले भी हैं, तो आप ये चेक कर सकते हो। वैसे पर्सनली मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट्स मुझे इनके आर्टिफिशियल वाले प्लांट्स थोड़े से महंगे लगे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है हर मार्केट के प्राइजेज़ में। कुछ चीज़ें किसी मार्केट में सस्ती होती हैं, कुछ किसी मार्केट में महंगी मिलती हैं, तो इसी तरह से डिफरेंट प्राइजेज़ होती हैं।
उसके अलावा डेकोरेशन का सामान आपको यहाँ से मिल जाएगा, वॉल को डेकोर करने के लिए फ्रेम्स मिल जाएंगे, मिरर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें इनके पास। तो ये था आज मक्का मार्केट का टूर। आई होप कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुई होगी वीडियो। इस तरह की और वीडियोस देखनी है अगर आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें ताकि मैं उस हिसाब से कंटेंट आपके लिए लेके आऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।